हेलो, आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना मेरी? तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे हम अपनी जावास्क्रिप्ट से अपने वेब पेज पर आउटपुट ले सकते हैं। सिंपली जावास्क्रिप्ट से वेब पेज पर आउटपुट लेने के 3 तरीके होते हैं और एक तरीका कंसोल में आउटपुट लेने का होता है। तो टोटल कुल मिला के 4 तरीकों से हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड से आउटपुट ले सकते हैं। सबसे पहले हमें एक एचटीएमएल की फ़ाइल बनानी होगी। एचटीएमएल की फ़ाइल का नाम मैं दे देता हूँ a.html। अब हमें एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनानी होगी। सेम फ़ोल्डर के अंदर हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएँगे। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का नाम होगा मेरा b.js। और अब हमारी एचटीएमएल फ़ाइल के साथ अपनी जावास्क्रिप्ट फ़ाइल को कनेक्ट करने की बारी आई। सबसे पहले एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर। अब अगर हम चाहें तो हेड के अंदर भी अपनी जावास्क्रिप्ट को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और बॉडी के अंदर भी। मैं बॉडी के अंदर इसको लिंक करूँगा स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं इसको सोर्स दूंगा अपना। हमारा सोर्स क्या है जावास्क्रिप्ट का, वो है b.js। तो भाई ये हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है ये हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं जो कुछ भी अपने यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिखूंगा वो हमारा वेब पेज पर दिखाई देगा। अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि फ़िलहाल ये अभी के लिए ये वेब पेज कैसा दिखता है। तो सिंपली हम इसको लाइव सर्वर के थ्रू लोड करते हैं। तो ये रहा हमारा वेब पेज। ये हमारा एचटीएमएल का वही वेब पेज है, a.html। आप इसका नाम भी देख सकते हो। मैं इसका टाइटल चेंज करके एग्ज़ाम्पल कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑटोमैटिकली इसका टाइटल चेंज हो जाएगा एग्ज़ाम्पल। इसको मैं मिनिमाइज़ करके दोनों को एक ही उस पे कनेक्ट कर देता हूँ। अ, तो जो मैं कोड इधर लिखूँगा आपको दूसरी साइड पे वेब पेज पर भी दिखाई देगा। ये हो गया भाई। और अब हम सिंपल अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल में चलते हैं। सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब क्या होता है ये सब समझ लो आप। डॉक्यूमेंट का मतलब तो हमारा सिंपल जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है ये वाला, इसको डॉक्यूमेंट। और राइट का मतलब है इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना। जो चीज़ हम लिखेंगे वो चीज़ हम इन पैरेंथेसिस के अंदर देंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा हेलो जावा स्क्रिप्ट। तो सिंपल हमारा इधर देखो वेब पेज पर हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया। ये तो था मेथड वन। इस मेथड का यूज़ हम आज की मॉडर्न वेबसाइट्स में नहीं करते क्योंकि इस मेथड का यूज़ पहले होता था। पहले जब जावास्क्रिप्ट न्यू न्यू आई थी मार्केट के अंदर तो स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए डेवलप करी गई थी। स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं ये चीज़ मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा। और आजकल जो वेबसाइट्स हम देखते हैं आप और हम, वो सब डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं। मतलब उसमें हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स को हम सिर्फ रीड कर सकते थे, उसके साथ हम इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे। तो ये जो है मेथड वन, इसका यूज़ हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये पुराना मेथड हो चुका है। इसके बजाय अभी कुछ नए मेथड्स आ चुके हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट डेवलप होती गई उसके अंदर न्यू मेथड्स आते गए। कुल मिला के टोटल 3 मेथड ऐसे हैं जिनकी सहायता से हम अपने वेब पेज पर आउटपुट ला सकते हैं। और एक मेथड है console डॉट लॉग जिसकी मदद से हम अपने कंसोल के अंदर आउटपुट लाते हैं। तो सेकंड मेथड जो है वो होता है हमारा इनर एचटीएमएल। ये जो मेथड होता है इनर एचटीएमएल, ये हमारी आज की मॉडर्न वेबसाइट्स में यूज़ होने वाला मेथड है। ये इसको इस तरीके से लिखा जाता है जैसे हमारा मेथड वन लिखा गया है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और वो चेंज ये है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब आप इधर समझोगे। अब देखो ये हमारे एचटीएमएल की बॉडी है। इस बॉडी के अंदर हम
अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स लिखते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे कोई हेडिंग लिखी तो हेडिंग हमारा HTML का एक एलिमेंट होता है। अगर हमने कोई टेबल लिखी तो टेबल भी हमारा HTML का एक एलिमेंट ही है। फॉर्म होगा, फॉर्म भी हमारा HTML का एलिमेंट है। और जो हमारा पैराग्राफ है वो भी HTML का एलिमेंट है। तो कुल मिला के कहने की ये बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे वेब पेज पर, ये हमारा वेब पेज है इधर राइट साइड में, इस पर जो भी चीज़ें दिखती हैं वो सब एलिमेंट्स हैं। ये फिलहाल के लिए हमने जावास्क्रिप्ट से जनरेट किया है, ये कोई एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट होता है जो हम अपने HTML से जनरेट करते हैं, जैसे कि इमेज हो गया, टेक्स्ट, पैराग्राफ, हेडिंग्स एक्सेट्रा। तो अभी मैं हेडिंग H2 नाम से एक हेडिंग दे देता हूँ। तो ये जो है H2 हेडिंग है, ये हमारा एक एलिमेंट बन जाएगी। ये हमारा HTML का एक एलिमेंट है जो इधर देखो, यहाँ पे हमारे वेब पेज के टॉप लेफ्ट में अपीयर हुआ है। अब हमने यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर HTML। इसका सिंपल मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट में से गेट करना है, मतलब लेना है, एक एलिमेंट को लेना है उसकी आईडी के द्वारा। अब हमने आईडी यहाँ पे देनी है, उस एलिमेंट की आईडी हम इस पैरेंथेसिस के अंदर सेमीकोलन लगा करके डबल कोलन लगा करके देंगे। अब हमने इसमें एक आईडी देनी पड़ेगी। आईडी हम यहाँ पर दिया करते हैं, सिंपल अपने HTML टैग के अंदर ही हमको उसकी आईडी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम इसकी आईडी दे देते हैं जो है हमारी H। तो हमारी जो हेडिंग है, हेडिंग वाले एलिमेंट की आईडी है H। मतलब अब हमारी जावास्क्रिप्ट को ये पता चल जाएगा कि हमारे जो वेब पेज है, उसके वेब पेज के ऊपर जो हमारा एलिमेंट है, उसको कौन से एलिमेंट को पकड़ना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमने अपने वेब पेज के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स लिख रखे हैं, तो और हमने इनर HTML का यूज़ करना है, तो हमारे जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा कि उसे कौन से एलिमेंट की जगह पर हमारा आउटपुट दिखाना है। तो उसके लिए हम आईडीज़ का यूज़ करते हैं। हम सभी एलिमेंट्स को अपनी अपनी एक आईडी दे देंगे, उनकी खुद की आईडी होगी। तो जिस भी एलिमेंट की हम आईडी यहाँ पर डाल लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब एलिमेंट से एलिमेंट को लेना है आईडी के द्वारा। जो भी आईडी हम यहाँ पर डाल लेंगे, उसी आईडी में हमारा जो इनर एचटीएमएल वाला फंक्शन है, ये हमारे आउटपुट को दिखा देगा। इसका यूज़ सिर्फ सिंपली इस तरीके से होता है कि इनर एचटीएमएल को हम इक्वल कर देते हैं और यहाँ पर कुछ भी आउटपुट देना हो तो वो आउटपुट यहाँ पर आ जाता है। ये देखो, आप इधर देख ही रहे होंगे कि लाइव आउटपुट जो हमारा हेडिंग था, वो हमारा बदल कर उज्ज्वल हो गया है। ऐसे ही हम यहाँ पे अपना कुछ भी आउटपुट दे सकते हैं, वो चेंज हो जाएगा इधर पे। तो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड। तीसरा मेथड जो है वो होता है टेक्स्ट कंटेंट। अब दोनों में क्या अंतर होता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। मेथड 3 ये है हमारा टेक्स्ट कंटेंट। सिंपली सबसे पहले दोनों का मेथड सेकंड और तीसरे का लिखने का तरीका सेम ही है। मतलब सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में, मतलब डॉक्यूमेंट में से गेट करना है एक एलिमेंट को उसकी आईडी के द्वारा। ये डॉक्यूमेंट टाइमलाइन नहीं है, ये सिर्फ सिंपल डॉक्यूमेंट ही है जैसे हमने इनर एचटीएमएल में यूज़ किया था। ये इस लाइन का मतलब होता है कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट में से किसी आईडी के द्वारा एक एलिमेंट को लेना है और इसके बाद जो मैं लिखूंगा वो असली मेथड है और वो मेथड है टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट। अब इसमें और इनर एचटीएमएल में क्या डिफरेंस है, ये बात मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं दिखा दूं कि टेक्स्ट कंटेंट से कैसे हम इसमें एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक एलिमेंट और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि वो एक एलिमेंट की आईडी से उसकी लोकेशन लेगा वेब पेज पर कि उसको आउटपुट कहाँ दिखाना है। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ एलिमेंट जोड़ देता हूँ, पैराग्राफ आईडी पी। ज़रूरी नहीं है कि हमें इस पैराग्राफ को भरना ही है, हमें इस पैराग्राफ की सिर्फ इतनी ज़रूरत पड़ी है कि हमारे एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट की लोकेशन बन जाए जहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा। तो हम इस पैराग्राफ की आईडी से इस पैराग्राफ वाले एलिमेंट को पकड़ेंगे। हमने इसको पकड़ लिया। अब हम यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा, जहाँ पे हमारा पैराग्राफ अपीयर होना था इधर हमारे वेब पेज में, वहाँ पे हमारा अब आउटपुट अपीयर होगा। आउटपुट में लिखता हूँ मैं पैराग्राफ। ये देखो, यहाँ पर ये आ गया पैराग्राफ।
ये हमारा आउटपुट आया है हमारे जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये इनर एचटीएमएल है और ये जो टेक्स्ट कंटेंट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर इनर एचटीएमएल था तो टेक्स्ट कंटेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, अगर टेक्स्ट कंटेंट की ज़रूरत पड़ी तो क्यों पड़ी। सिंपल इसका ये इसका सिंपल आंसर इतना है कि जो इनर एचटीएमएल है, इनर एचटीएमएल का यूज़ हम अपने जावास्क्रिप्ट की मदद से अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की लोकेशन पर अलग अपनी खुद से एक एचटीएमएल इंजेक्ट करते हैं। एचटीएमएल इंजेक्ट करने का मतलब ये है कि देखो फिलहाल तो हम, अगर हमें कुछ भी यहाँ पे लिखना हो तो हम यहाँ सिंपल टैग क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे। मान लिया मुझे एक पैराग्राफ लिखना है, कुछ भी ए टू जेड कुछ भी पैराग्राफ लिखना है, ये पैराग्राफ मैंने लिखा है, ये देखो यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट हो गया हमारे वेब पेज के अंदर। अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज लिंक करता तो इमेज वाला एलिमेंट क्रिएट हो जाता, अगर मैं यहाँ पे कोई टेबल लिंक करता तो टेबल वाला एलिमेंट क्रिएट हो जाता, ठीक है ना। तो ये तो हमने एलिमेंट क्रिएट किया अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर आके। लेकिन अगर हम चाहें तो अपनी जावास्क्रिप्ट से डायरेक्ट एलिमेंट हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हैं, और ये संभव हो पाता है इनर एचटीएमएल की मदद से। इनर एचटीएमएल आप इसके नाम से ही देख पा रहे हो, इनर एचटीएमएल का मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल जाएगी हमारे वेब पेज के अंदर। और वो कैसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी, यहाँ पे हम सिंपल जैसे एचटीएमएल में टैग देते हैं, यहाँ पे मैं टैग दे देता हूँ एक पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ के अंदर हम कुछ भी लिख लेते हैं और इसको कर देते हैं बंद। तो ये देखो, ये यहाँ पे हमारा टाइप हो गया, ये भी एक एक तरीके का आउटपुट है, मतलब ये हमारा एचटीएमएल इंजेक्ट करने के काम आता है। अब अगर हमारे पास इनर एचटीएमएल था तो टेक्स्ट कंटेंट का यूज़, टेक्स्ट कंटेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। टेक्स्ट कंटेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आप सोच के देखो कि अगर आपने यूज़र से कोई इनपुट लेना है और फिर उसको कुछ आउटपुट देना है, अगर आपने इनर एचटीएमएल का यूज़ किया तो वो यूज़र जो होगा, अगर उसने कुछ मलिशियस चीज़ आपकी वेबसाइट में एंटर कर दी, अगर उसने अपनी वेबसाइट का कोई लिंक आपकी वेबसाइट में डाल दिया, क्योंकि ये जो इनर एचटीएमएल है ना, ये एचटीएमएल इंजेक्ट करता है एचटीएमएल टैग्स की मदद से। और एचटीएमएल टैग्स तो आपको पता ही है बहुत सारे होते हैं, लिंक भी उसमें होते हैं, उसमें टेबल्स भी होती हैं, उसमें भाई आप लोगों की इमेज भी होती हैं, और बहुत सारा अलग अलग तरीके का कंटेंट होता है। अगर उनमें से उसने आपकी वेबसाइट को मैनिपुलेट कर दिया, मतलब अपने टैग्स आपकी वेबसाइट के अंदर आपके वेब पेज पर डाल दिए, तो आपका वेब पेज उस एलिमेंट, जो अब एलिमेंट आपने पकड़ा है आईडी से, उस एलिमेंट की जगह पर उस व्यक्ति के ऐड किए गए हुए टैग को दिखाएगा। समझ में आई बात। दोबारा बताता हूँ, इनर एचटीएमएल के अंदर जो यूज़र होगा, अगर आपने इनपुट, अगर आपने यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनर एचटीएमएल का यूज़ कर लिया, तो वो उसके अंदर जो भी इनपुट देगा, अगर उसने कोई टैग इनपुट कर दिया, तो वो एज़ ए एचटीएमएल कंटेंट आपकी वेबसाइट पर दिखेगा। अगर उस यूज़र ने कुछ मैलिशियस चीज़, कोई इल्लीगल चीज़ आपकी वेबसाइट पर अपीयर करवा दी, तो आपकी वेबसाइट बदनाम हो जाएगी। बदनाम कैसे होगी, अगर उसने कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके या कोई मैलिशियस चीज़ आपकी वेबसाइट में दिखाई और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भाई कहीं पे सोशल मीडिया पर डाल दी, तो भले ही कुछ समय के लिए ऊपर आपकी वेबसाइट बदनाम हो, लेकिन हो तो जाएगी ना। तो इसीलिए हम इसका यूज़ नहीं करते। इसका यूज़ हम तब करते हैं को कुछ ऐसा करना है कि कोई यूज़र अगर किसी बटन पर क्लिक करे तो एक अलग ही पूरा का पूरा वेब पेज अपीयर हो जाए ऑटोमेटिकली, बिना पेज चेंज हुए उसी पेज के अंदर एक नया वेब पेज अपीयर हो जाए, तब आप इनर एचटीएमएल का यूज़ करते हो। और टेक्स्ट कंटेंट का यूज़ तब करते हैं अगर हमें सिंपल पैराग्राफ, मतलब सिंपल टेक्स्ट अपनी वेबसाइट पर दिखाना हो। इसके अंदर अगर कोई यूज़र कोई टैग भी डाल लेगा तो वो उस टैग को एज अ टेक्स्ट कंसीडर करेगा, ना कि एज अ टैग। ये देखो उसने इसको एज अ टेक्स्ट कंसीडर करा, एज अ टैग कंसीडर नहीं करा। तो मतलब कोई भी यूज़र इसमें कोई मलेशियस चीज़ नहीं डाल सकता अगर आपने उसमें टेक्स्ट कंटेंट को लिखा है तब। अब फोर्थ और फाइनल जो मेथड है वो है हमारा console डॉट लॉग। मेथड 4 ये है console डॉट लॉग। इसका यूज़ होता है हमारे कंसोल में डेटा प्रिंट करवाने के लिए। अब कंसोल क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अच्छे से। हमें यहाँ पे लिखना है हेलो कंसोल, ऐसी हेलो कंसोल। अब ये डेटा कहाँ पर प्रिंट हुआ, इस ये डेटा देखने के लिए आपको सिंपल अपने वेब पेज पर आना है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है,
राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट टैब में जाके और कंसोल में आना है। ये देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया है हेलो कंसोल, हो गया है ना। ये हेलो की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, HELLO, हेलो। अब ये देखो यहाँ पे हेलो कंसोल प्रिंट हो गया है। तो ये सिंपली हमारे कंसोल में प्रिंट होने के लिए यूज़ करा जाता है कंसोल डॉट लॉग का। अब इसका यूज़ क्या है, कंसोल डॉट लॉग का यूज़ सिंपल डीबग करने के लिए यूज़ होता है ये। अब डीबगिंग क्या होती है, देखो कंसोल डॉट लॉग का यूज़ आप अपने फ्रंट एंड में नहीं करते हो, इसका यूज़ होता है बैक एंड में। बैक एंड में मतलब सर्वर साइड। सर्वर साइड इसका यूज़ ये होता है कि आप दिन में को हज़ारों यूज़र्स आपकी वेबसाइट पर कोई रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। अब अगर सर्वर में कोई दिक्कत आई है, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से यूज़र की वजह से आपकी सर्वर में दिक्कत आई है? ये चीज़ आपको पता कैसे लगेगी? तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम लोग्स इकट्ठा करते हैं, सर्वर लोग। सर्वर लोग अपने एक अलग डेटाबेस में स्टोर होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लास्ट टाइम किसी ने क्या चीज़ रिक्वेस्ट की थी कि हमारे सर्वर में ये दिक्कत आ गई। तो सिंपल इसका यूज़ डीबग करने के लिए होता है। फ्रंट एंड में इसका यूज़ डीबग करने के लिए इसलिए होता है। देखो मान लिया हमने किसी वेरिएबल की आपने कोई वैल्यू दी अपनी जावास्क्रिप्ट में और उस वेरिएबल की वैल्यू हमारी जावास्क्रिप्ट नहीं पकड़ रही है, कुछ गलत वैल्यू पकड़ रही है, तो आप सिंपली कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करके देख सकते हो कि उस वेरिएबल की क्या वैल्यू आई है। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि ये जो 3 ऊपर के मेथड हैं, ये वाले मेथड, मेथड 1, 2 एंड 3, इन तीनों मेथड का यूज़ तो होता है हमारी मॉडर्न वेबसाइट्स में वेब पेज पर आउटपुट दिखाने के लिए, यहाँ पर। और जो कंसोल डॉट लॉग का यूज़ होता है, उसका यूज़ होता है डीबग करने के लिए, ठीक है ना? अब डीबग क्या होता है ये आप यूट्यूब पे देख सकते हो किसी और वीडियो में। फिलहाल के लिए मैं बस आपको यही बताना था कि ये 4 मेथड है, इन 4 मेथड से आप जावास्क्रिप्ट में से आउटपुट ले सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, मैंने अभी आपको बताया कि इनर एचटीएमएल जो है ये स्क्रिप्ट को, मतलब एचटीएमएल टैग्स को हमारी वेब पेज पर इंसर्ट करता है। तो एचटीएमएल टैग तो हमारा स्क्रिप्ट भी एक एचटीएमएल टैग ही है। मतलब अगर किसी ने कोई सस्पिशियस स्क्रिप्ट, कोई मलिशियस स्क्रिप्ट अपने स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके हमारे एचटीएमएल के अंदर डालना चाहा, तो ये संभव नहीं होगा। और ये इसीलिए संभव नहीं होगा, भले ही हमारा स्क्रिप्ट एक एचटीएमएल का टैग है, लेकिन जो हमारे गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये ऐसे-ऐसे जो मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं, ये इस चीज़ को अलाउ नहीं करते। मतलब अगर जावास्क्रिप्ट में हमारे ब्राउज़र ने पढ़ लिया कि इनर एचटीएमएल का यूज़ किया जा रहा है, तो हमारे ब्राउज़र्स स्क्रिप्ट टैग को इनर एचटीएमएल के अंदर अलाउ नहीं करेंगे। तो ये तो एक सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से अलाउ नहीं करते, लेकिन फिर भी भले ही कोई स्क्रिप्ट टैग का यूज़ नहीं कर रहा, उसके अलावा अगर किसी ने अपना कोई कंटेंट डाल दिया, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, तो दिक्कत तो हो सकती है ना भाई। तो इसीलिए इनर एचटीएमएल जो है, इसका यूज़ बड़े ही ध्यान से करना चाहिए। इसके इसके बजाय आप टेक्स्ट कंटेंट का यूज़ कर सकते हो, ये सेफ है क्योंकि ये एज़ अ टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट को कंसीडर करता है। ये टैग्स को नहीं करता, ये इसमें जो भी लिखा जाता है वो उसको टेक्स्ट मानता है। अगर मैं इसमें लिखूँगा स्क्रिप्ट, तो ब्राउज़र के लिए ये एक टेक्स्ट है, ना कि कोई टैग। स्क्रिप्ट, तो ये एक टेक्स्ट है इस ब्राउज़र के लिए, ये कोई टैग नहीं है। और वहीं अगर मैं ये स्क्रिप्ट ऊपर लिख दूँगा तो ये एक टैग बन जाएगा। तो बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में। मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप टेक्स्ट कंटेंट का यूज़ करना एचटीएमएल में आउटपुट दिखाने के लिए, अपनी जावास्क्रिप्ट की मदद से। इनर एचटीएमएल का यूज़ आप बहुत कम करना, सोच समझ कर करना। और इसका जो पहला मेथड है, इसका यूज़ तो करना ही नहीं है। इसका यूज़ इसलिए नहीं करना, पहली बात तो ये पुराना हो गया, और दूसरी बात ये, अगर हम अपनी वेबसाइट को रीलोड करते हैं और हमारा ये वाला मेथड 1 सेकंड भी देरी से लोड हुआ, तो हमारे वेबसाइट का पूरा कंटेंट गायब होने के बाद सिर्फ़ ये इतनी सी चीज़ ही हमारी वेबसाइट पर प्रिंट हो के रहेगी, बाकी सब कुछ हट जाएगा। तो इसलिए इसमें ये एक इश्यू है, इसीलिए इसको यूज़ नहीं करते।